कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के इस श्लोक की व्याख्या से पहले आज 2023 का अंतिम दिन है और कल 2024 आरंभ होगा, तो आप समस्त श्रोताओं को और देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। परमात्मा आप सभी को सुख शांति एवं समृद्धि से युक्त करें। अब आज इस श्लोक की व्याख्या। दरअसल गीता जैसी महान पुस्तक का लाभ भारत के लोग क्यों नहीं उठा पाए और आज भी क्यों नहीं उठा पा सकते, इस बात की चर्चा मैं इस श्लोक में करूंगा, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए और इस श्लोक का सत्यार्थ बताते हुए करूंगा। यह जो श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अक्सर आप मंदिर इत्यादि पर लिखा हुआ पाएंगे और इस्कॉन मंदिर सब जो है उस सब पर भी आप इस श्लोक को लिखा हुआ पाएंगे। इस श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, लेकिन क्या यही इस श्लोक का अर्थ है? और जो गीता में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या में यही अर्थ कर रखे हैं, क्या गीता के इस श्लोक का सचमुच यही अर्थ है? कतई नहीं। अब सबसे पहले हमें सर्वधर्मान इस शब्द पर ध्यान देना होगा। सभी धर्मों को सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तीन शब्द, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर। अब यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि सभी धर्म क्या है? उस समय गीता में, महाभारत में, या इससे पूर्व रामायण में, या हमारे वेदों में कहीं पर भी जिसे आज हम धर्म कहते हैं, उन धर्मों की चर्चा है? नहीं। क्या सर्वधर्मान का अर्थ ये है कि मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, दुनिया में जितने धर्म है, बौद्ध धर्म, इन सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, तो क्या किन्हीं धर्मों की चर्चा किसी ग्रंथ में है? नहीं है। कहीं भी गीता में आप, महाभारत में, रामायण में, उपनिषद में, वेद में, इन सब धर्मों की चर्चा, इंक्लूडिंग हिंदू धर्म भी किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। अब प्रश्न उठता है, फिर श्री कृष्ण जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। इससे तात्पर्य है, अर्जुन एक आर्मी था, एक सैनिक था। उसके ऊपर समाज से आसुरी शक्ति को खत्म करने की जिम्मेदारी थी। अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेवारी थी। सैनिक धर्म जो है, इससे पहले ही गीता में आया है, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। अर्जुन, जो तेरा धर्म है, यानी तेरा जो सैनिक का धर्म है, उसको देख करके भी तुम्हें इस तरह से रण क्षेत्र में कांपना नहीं चाहिए। उसके बाद जब सैनिक धर्म की बात स्पष्ट रूप से करते हैं, तो सैनिक धर्म हो गया। दूसरा धर्म क्या होगा?
शिक्षक धर्म हो गया। तीसरा धर्म क्या होगा? न्यायाधीश का धर्म हो गया। चौथा धर्म क्या होगा? बाबाओं का धर्म हो गया। पांचवा धर्म क्या होगा? सन्यासी इत्यादि का धर्म हो गया। छठा धर्म क्या होगा? मेहतर का धर्म हो गया। सातवां क्या होगा? कामवाली का धर्म हो गया। डॉक्टर का धर्म हो गया। इंजीनियर का धर्म हो गया। इस सब तरह के धर्मों को यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य कहा गया कि तुम जो बाबा बनने की ख्वाहिश देख रहे हो इस रणभूमि से भाग करके, और तुमको ऐसा भी लग रहा है यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु, हो सकता है कि मैं हार ही जाऊं। अर्जुन को इस बात की भी चिंता थी कि आगे द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, अश्वत्थामा हैं, कर्ण हैं, ऐसे ऐसे महारथी सब हैं, तो हो सकता है कि मेरी हार भी संभव हो। तो उसका जो शोक था उसका मूल कारण क्या था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह पितामह थे, परदादा थे, द्रोणाचार्य गुरु थे। तो इस सब तरह से जब व्यक्ति युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, तो सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, तो एक तो ये सारे रिश्तेदार हैं, द्रोणाचार्य जैसा गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य आज तक एक तरह से धरती पर नहीं हुआ है। इतना प्रिय इतना एक दूसरे को प्रेम करते थे, चाहते थे। उस गुरु के ऊपर अर्जुन हथियार कैसे चलाए? तो एक तो उसके शोक का कारण यही था कि गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, कि हाथ से हथियार छूटा जा रहा है, शरीर में जलन हो रहा है। न च शक्नोमि स्थातुम भ्रमतीव च मे मना, मुझे तो चक्कर आ रहा है और मैं गिरा हुआ जा रहा हूं। दूसरा क्या था कि हो सकता है कि मैं हार भी जाऊं, तो इसलिए इस युद्ध करने से अच्छा है कि मैं बाबा बन जाता हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारा जो स्वभाव है, अगर ऐसे ही आतताई शक्ति, आसुरी शक्ति, अन्याय, अपराध, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले सैनिक लोग ऐसा सोचने लगे तो क्या होगा? धरती पर अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद का साम्राज्य हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा इस कारण तुम बाबा इत्यादि का धर्म, जंगल में भाग करके वहां पर धूनी इत्यादि रमाने वाला धर्म जो तुम अपनाना चाहते हो, मत अपनाओ। और तुम जब अपना कर्म करोगे, हार या जीत तो न मेरे हाथ में है न तुम्हारे हाथ में है। हार भी संभव है, जीत भी संभव है। किसान खेती करे और पहले सोच ले कि 100% उपज पक्का है, हो सकता है अतिवृष्टि आ जाए, अनावृष्टि आ जाए, या बहुत अधिक फसल उपज जाए। तीनों संभव है कि फसल जल भी सकता, खत्म हो जाएगा जल करके, या पानी की बाढ़ में बह करके, या फिर बहुत अच्छी उपज भी संभव है। तो सब कुछ संभव होता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कभी भी कर्म करना मेरे हाथ में है, अधिकार में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो एक तो जो तुम्हारी यह चिंता है कि तुम हारोगे या जीतोगे, ऐसी चिंता तुम्हारी व्यर्थ है। और दूसरी बात कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, पितामह हैं, भाई हैं, चाचा हैं, दादा हैं, ये सब हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं जब हम कर्म करते हैं तो हमेशा हमें भाई भतीजा रहित, भाई भतीजावाद जिसको कहते हैं, भेदभाव रहित कर्मों को हमें करना चाहिए। एक न्यायाधीश सोचे कि न्याय के आसन पर बैठा हुआ है और उसका रिश्तेदार कोई आतंकवादी है, लेकिन उसको महात्मा साबित कर दूं अपने जजमेंट के द्वारा, तो यह पाप है। किसी अपराधी को निरपराध और किसी निरपराध को अपराधी साबित कर दूं तो यह पाप है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि चाहे हमारे रिश्तेदार भी अपराधी हो, आतंकवादी हो, तो भी हमको उनके साथ उसी तरह से पेश आना चाहिए, उसी तरह का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए जिस तरह का व्यवहार हम अपने गैर रिश्तेदारों के साथ करते हैं।
तो सर्वधर्मान परित्यज, ये जो तुम्हें अपने धर्म को छोड़ करके, यानी स्वधर्ममपि चावेक्ष, तुम्हारा जो आर्मी का धर्म है, सैनिक का धर्म है, उसको देखते हुए तुम उस धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों को अपनाना चाहते हो, अन्य पेशे को अपनाना चाहते हो, यह उचित नहीं है। इसलिए अन्य सभी धर्मों को छोड़ दो, अन्य सभी पेशे का त्याग करो, और तुम्हारा एक ही कर्तव्य कर्म है, युद्ध करना, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करना, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करना। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैंने जो तुझसे कहा है केवल तुम उसके शरण में जाओ, उस ज्ञान के शरण में जाओ, क्योंकि ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान क्या है कि अपना रिश्तेदार अगर आतंकवादी हो तो मेरा रिश्तेदार है, और सीमा पार का कोई हो तो वो आतंकवादी है, तो यह अज्ञान है। तो श्री कृष्ण जी ने ज्ञान का उपदेश दिया कि कर्म मार्ग में सब बराबर होते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं हमें भेदभाव रहित होकर के कर्म करना चाहिए। मान लीजिए मैं शिक्षक ही हूँ और मेरी बच्ची या मेरा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, उसी स्कूल में मैं शिक्षक हूँ, अपने बच्चे को ज़्यादा प्रोत्साहित करूँ, उसको अधिक नंबर दूँ, दूसरे को कम दूँ, तो यह शिक्षक के साथ जो शिक्षक धर्म है उस धर्म के विरुद्ध है यह, और यह अधर्म हो जाएगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, इसी तरह से सभी डॉक्टर की ले लीजिए, चिकित्सा करना है, उस लालच में उसको और बीमार बना दिया, तो चिकित्सक धर्म की जगह पर वो अधर्म हो जाएगा। चिकित्सा करना है तो हमें मन से चिकित्सा करना है। इंजीनियर का काम है निर्माण करना, सीमेंट बहुत कम डाला, बालुओं से कोई पुल बन रहा है, पोत दिया, पता चले थोड़ी सी वर्षा आई और उसमें पुल बह गया, तो वो अधर्म हो गया। तो सभी अपने अपने धर्म में, तो सर्वधर्मान का तात्पर्य हो गया, जैसे यहाँ पर अर्जुन से उन्होंने कहा कि स्वधर्ममपि चावेक्षे ना विकम्पितुमर्हसि, अपने धर्म सैनिक धर्म को देखने पर भी तुम इस तरह से कपकपाने के योग्य नहीं हो। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, तुम उस शिक्षा के शरण में जाओ, और तुमको गुरु की हत्या, पितामह की हत्या, भाई इत्यादि की हत्या, क्योंकि ये लोग आतंकवादी हैं, और उन दिनों का जो कानून था आतंकवादियों के लिए एक ही कानून था, सजाए मौत। आतताइन मायांतम हन्या देवा विचारयन अविचारयन, उसको मृत्यु दंड की सजा देने के लिए कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, यानी आतंकवादियों को मृत्यु दंड की ही सजा देनी चाहिए। तो चाहे वो आतंकवादी रिश्तेदार हो, गुरुम वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम, गुरु भी क्यों ना हो, माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर आतंकवाद के गुण हैं तो उसके लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, तुम्हें जो गुरु हत्या का पाप सता रहा है, पितामह हत्या का पाप सता रहा है, और इस कारण जो तुम शोक करने लगे हो, कर्म मार्ग में ऐसा कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करता हूं। आज का भी संविधान यही कहता है कि चाहे पराया अपराधी हो, चाहे अपना रिश्तेदार अपराधी हो, पुलिस को चाहिए, आर्मी को चाहिए कि दोनों के साथ बराबर पेश आए। ये नहीं कि रिश्तेदार है तो उसके अगेंस्ट कम धारा लगाएंगे या उसको छोड़ेंगे, आंख मूंदेंगे, और रिश्तेदार नहीं है तो उसको मार गिराएंगे या कोर्ट से सजा दिलवाएंगे। आज का भी संविधान नहीं कहता है, वो यही है अर्थ। अब बताइए, गीता के इन महान श्लोकों का अर्थ क्या हम भारत के लोग जानते हैं? क्या हम लोगों को जनवाया जाता है? हम मंदिरों के ऊपर लिखा हुआ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, क्या हम सब जानते हैं? यही कारण रहा कि गीता जैसी महान पुस्तक भारतीयों का कोई काम नहीं आया, और अध्यात्म के नाम पर व्यापार करने वाले धूर्तों ने क्या किया, एक तो अर्थ को अनर्थ कर डाला, और दूसरा मरने के बाद किसी के कान के पास बैठ करके इस महान पुस्तक को बना डाला। जब श्री कृष्ण जी अंत में इस बात को कहते हैं, जहां तो अर्जुन कहता है
स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन उनकी आरती नहीं उतारने लगा, घड़ी घंटा शंख हारमोनियम नहीं बजाने लगा। करिष्ये वचनम तव, आपने जो आदेश दिया है, अब जो मेरा एक संदेह था, गुरु की हत्या का पाप, पितामह की हत्या का पाप, मामा की हत्या, अन्य रिश्तेदारों की हत्या का पाप, वो सब अंदर से खत्म हो गया। गत संदेह अब मेरा खत्म हो चुका है। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तो इस तरह से वहां पर सैनिक धर्म की बात थी। हम सब अपने जीवन में जिस जिस धर्म को अपनाए हुए हैं, चिकित्सा धर्म हो गया, डॉक्टर का धर्म हो गया, इंजीनियर का धर्म हो गया, शिक्षक का धर्म हो गया, न्यायाधीश का धर्म हो गया, उन धर्मों को भाई भतीजावाद रहित, भेदभाव रहित, भ्रष्टाचार रहित कीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं यही परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ उपासना है, असली उपासना है। 2024 हम भारतवासियों के लिए ज्ञान का वर्ष हो, इस तरह से ज्ञान हम लोग अपने अंदर में लाएं। इसके साथ पुनः 2024 की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। परमात्मा सुख शांति समृद्धि से युक्त रखें। आज के श्लोक की व्याख्या का यही समापन करते हुए आपके समक्ष पुनः किसी श्लोक को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।